अच्छा, तो इस्लामिक बैंक और स्टेट बैंक हो गए मुशारका पार्टनर्स, दोनों ने अपने फंड्स पूल इन कर लिए। अब इस फंड से क्या करेंगे, हम इनसे सिलेक्टेड एक्सपोर्टर्स को फाइनेंसिंग करेंगे, उसमें मुराबा हो सकता है, उसमें इस्तिस्ना हो सकता है। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, 6 महीने की, 120 डेज की, 180 डेज तक की लिमिट होती है इसमें। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके अंदर 2 स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे जो सवाल आता है कि भाई स्टेट बैंक अगर पैसा देगा तो क्या इंटरेस्ट पे देगा, कन्वेंशनल स्कीम में तो देता है, लेकिन इस्लामिक स्कीम पे वो बैंक के साथ पार्टनर होता है। और यहाँ पे स्टेट बैंक को कभी हाई रिटर्न मिलता है, कभी लो रिटर्न मिलता है, और नहीं एक तरह से ट्रू मुशारका ही है। ठीक है, तो क्लाइंट जो होता है, जो कस्टमर होगा, बैंक का कस्टमर, उसके लिए कोई इसमें वो नहीं है लॉस नहीं, उसको देखें, जब स्टेट बैंक और मीजान बैंक या एक तो मुशारका पार्टनर होगा, ठीक है, तो उनकी तो एक अरेंजमेंट ये होगा, यानी जो पैसा आ रहा है वो एक सही तरीके से आ रहा है। सही। अब कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम मुराबा दे रहे हैं, इस्तिस्ना दे रहे हैं, तिजारा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन, वो जो ट्रांजेक्शन का जो पैरामीटर्स है वो तो फॉलो करने होंगे, लेकिन पार्टनरशिप का लॉस उसका नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टनर तो स्टेट बैंक और मीजान बैंक है। और यहाँ पे दोनों की इंटेंशन ये कि एक कम रेट पे फाइनेंसिंग की जाए एक्सपोर्टर को, ताकि मैं ये पूछना चाह रहा था, जो एक कस्टमर होगा आपका जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो कन्वेंशनल सिस्टम में जाएगा या फिर वो आपके पास जाएगा, ताकि आप लोग जो है स्टेट बैंक के साथ मिलकर मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करें और इस्लामिक एक्सपोर्ट रिफाइनेंस के जरिए उसको फैसिलिटेट करें कस्टमर को, तो वो उतना ही कॉम्पिटिटिव रहेगा उसके लिए या फिर ज्यादा महंगा पड़ेगा? उसको वही रेट मिलेगा, उतना ही कॉम्पिटिटिव होगा। तो यही तो इसकी खूबसूरती थी कि इस्लामिक बैंक इस स्कीम को नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर स्टेट बैंक ने इस पर खास अटेंशन की और इस्लामिक बैंकों के साथ मिलकर इस स्कीम को बेहतर किया गया। अब एक्सपोर्टर्स इस्लामिक तरीके से भी ले सकते हैं और कन्वेंशनल तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बताएं, इस वक्त जो एसएमई सेक्टर है, तमाम प्रोडक्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, सबसे ज्यादा यूजेज कौन से प्रोडक्ट की हो रही है अब तक? सबसे ज्यादा तो मुराबा की हो रही है शॉर्ट टर्म में, उसके अलावा फिर लॉन्ग टर्म में इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका। जहाँ पे फिक्स प्रॉपर्टीज परचेज की जा रही है वहाँ डिमिनिशिंग मुशारका सबसे ज्यादा है। ठीक है, जहाँ ऑफिसेज हैं, फैक्ट्री है, शोरूम है, दुकानें हैं। अब तो काफी, यानी जो स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल बिजनेसमैन है, एक छोटी दुकान वाला भी है, उसके पास जनरल स्टोर है या और मार्केट में बैठा हुआ है, जूतों की दुकान है और चीजों की दुकान है, ये लोग इस्लामिक बैंकों के पास आ रहे हैं। और ये वो सेक्टर है, जब इसको आप ऊपर लाएंगे ना तो इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन किस तरीके से, क्या इस चीज पर प्लान है, किस तरीके से आप एसएमई सेक्टर को इनकरेज करेंगे कि वो इस्लामिक बैंक की तरफ आए, इसकी नो हाउ किस तरह जो है बढ़ाई जाएगी? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। हमारा एक पार्ट ऑफ मिशन ये होता है कि हम कस्टमर को एजुकेट करें जी। उस सिलसिले में हमारी पब्लिकेशन सामने आई हैं, अभी रिसेंटली हमारी 2-3 पब्लिकेशन आई हैं। इसके अलावा हम एसएमई सेक्टर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, इसमें अपने एसएमई कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनके लिए सेमिनार्स करते हैं, ताकि उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि भाई इस्लामिक बैंक आ चुका है, इस्लामिक बैंकिंग आ चुकी है और ये ऑप्शंस आपको दे रही है। खासतौर पर जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं, किसी नए एरिया में ब्रांच खोलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हजरात हैं, जो एसएमई सेक्टर के लोग हैं, उनको बुलाया जाए और उनको बताया जाए कि इस्लामिक बैंक उनको तकरीबन हर तरह की फैसिलिटी दे रहा है। सही। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जहाँ जहाँ हमने अपनी नई ब्रांचेस खोली हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे नए कस्टमर्स आए हैं और बहुत सारे वो कस्टमर आए जो इस्लामिक बैंकिंग के इंतजार में थे और वो मुतमईन है कि जो भी यहाँ पे डील्स होती हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पूरे शरिया बेस्ड है और उनमें कोई सूद का एलिमेंट नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है। बल्कि उसमें हम ये भी एहतियात करते हैं कि हमारे पास जो हमारा एक शरिया डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके पास हर केस रेफर होता है, जिसमें स्पेशली हर केस टू केस देखा जाता है। और कहीं कोई देखें, कई दफा ऐसा होता है मार्केट में कुछ प्रैक्टिस हैं जो गलत राइज हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें कि भाई आप हमारे साथ तो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हो, सही है, आपकी अगर मार्केट में कोई गलत प्रैक्टिस है उसको भी बचो। ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसकी क्या कोई बैंक ले सकता है? इस्लामिक बैंक नहीं, बैंक तो ले सकता है, लेकिन देखें आप हमारे कस्टमर हमारे पार्टनर्स भी हैं, बिल्कुल, हम उनके साथ तो एक हद तक आप जो है चीजों को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको एजुकेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि जनाब देखें आप देखें इस्लाम तो हर चीज को सही करने की बात कर रहा है ना, सिर्फ आप बैंकिंग सही कर लें और आपके आगे ट्रांजेक्शन सही ना हो वो भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम्प्लीटली कस्टमर्स को ऐसी फैसिलिटीज दें जिससे वो इस्लामिक बिजनेस की तरफ आ जाएं। इस तरह डिपॉजिट के अंदर भी हमारे उनको प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सारी, ताकि अपने एक्सेस फंड्स को भी वो इस्लामिक बैंकिंग में प्लेस करें ताकि कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट फायदे हासिल कर सकें। ठीक है, अहमद अली सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। हम बात कर रहे थे इस इस्लामिक बैंक के प्रोग्राम में एसएमई बैंकिंग के ऊपर। इससे पहले हमने जो है कंज्यूमर बैंकिंग पर बात की है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के हवाले से बात की है। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
अगर इस टॉपिक के हवाले से या पिछले कुछ एपिसोड जो हमने किए हैं उनके हवाले से आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो हमें ईमेल कीजिए islamic.banking@businessplus.tv पर। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन ईमेल्स का जवाब अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर दें। फिलहाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।